अस्सलाम वालेकुम। आज का ये पैगाम आपके पास अमानत है। कंजूसी नहीं करनी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो पूरी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज का जो पैगाम है वो है हमारे मुआशरे के उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे कम जो ज़रिया आमदन है वो हमारे उलमा का है। अगर हम देखें तो हमारे जो उलमा हैं उनके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। एक बच्चे की पैदाइश हो, निकाह हो, जनाजा हो, मैयत को कफन देना हो या हमारे बुनियादी मसाइल हों, उसमें कुर्बानी के जानवर का मसला हो, नमाज का मसला हो, रोज़े का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, तो हमारे मुआशरे में आम आदमी के पास इतना इल्म नहीं है कि वो उन मसाइल को अपने तौर पर समझ सके या किसी को समझा सके। इन तमाम मसाइल के लिए हमें अपने उलमा की ज़रूरत होती है, लेकिन आलम कुफर की चाल है, इस्लाम दुश्मन ताकतों की चाल है, शैतान की चाल है, और हम नाम नेहाद मुसलमान उन चालों में पढ़कर अपने ही मुआशरे के इस मुअज़्ज़ज़ और अजीम तरीन तबका को बदनाम कर रहे हैं। एक दाढ़ी वाले शख्स को, हालांकि दाढ़ी मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है, एक दाढ़ी वाले शख्स को पता नहीं कितने कितने बुरे अलकाब से याद किया जाता है। उलमा को बदनाम करने के लिए पता नहीं कितने कितने मन घड़त और फोश और बेहुदा लतीफ़े तैयार किए गए हैं। अगर देखा जाए तो हमें नमाज जनाजा का पता नहीं है, नमाज जनाजा की दुआ का पता नहीं है, सही तरीके से हमें निकाह का पता नहीं है कि कैसे होता है, किसी को निकाह का खुतबा याद नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपने घर पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान दे सके। किसी को मैयत को कफनाने, मैयत को गुस्ल देने का, मैयत को दफनाने का, कफनाने का पता नहीं है, जनाजे का पता नहीं है। सही तरीके से हम नमाज नहीं पढ़ सकते, सही तरीके से लोगों को नमाज नहीं आती, लेकिन अपने इलाके के मौलवी और इमाम मस्जिद पर तंज करने के लिए एक गली महल्ले का बच्चा भी तैयार खड़ा होता है, और इस मजलूम तरीन तबके को हर बंदा तंज का निशाना बना रहा होता है। हमारे मुआशरे में सबसे कम जो ज़रिया आमदन है वो हमारे उलमा का है। ना कोई पेंशन, सुबह सुबह उठना और 5 वक्त अपनी वक्त पर ड्यूटी देना, ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। जो वक्त का पाबंद होता है वो सिर्फ एक मौलवी ही होता है। तो मेरे दोस्तों, ये वो तबके के लोग हैं जो हमारी हर खुशी और गमी की घड़ी में हमारा हिस्सा होते हैं। हम इनके बगैर अपनी खुशी और गमी की तकरीबात नहीं पूरी कर सकते। कोई भी मामला हो, कुलखानी हो, जनाजे हों, निकाह हों, किसी भी किस्म का कोई भी हमारा निज़ाम हो, तो उसमें इनकी शमूलियत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें अपने इन जो मसाइल हैं उनका पता नहीं होता। लेकिन जब देने की बारी होती है तो कंजरों को, गीत गाने वालों को तो नवाजा जाता है, उनके ऊपर तो पैसे के ढेर जो है वो दे दिए जाते हैं उनको, लेकिन अपने इलाके के मौलवी का ख्याल नहीं रखा जाता, अपने इलाके के मौलवी के बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता। आज तक किसी ने सोचा है कि हमारे इमाम मस्जिद के बच्चे जो हैं वो ईद के कपड़े पहनेंगे या नहीं? हमारे इमाम मस्जिद की बेटी बैठी है, उसको जहेज, हालांकि जहेज इस्लामी तौर पर जायज़ तो नहीं है,
لیکن آج یہ ایک بیہودہ رسم جو ہے وہ اس طرح حائل ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں ان کی بیٹیاں اس جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے وقت کے علماء جو ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو مالی طور پر سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جب 5 وقت مسجد میں ڈیوٹی دیتا ہے نا تو اس کے پاس پھر کوئی ایسا وقت نہیں بچتا کہ کوئی وہ دوسرا ذریعہ آمدن بنا سکے۔ تو ہمیں اس مظلوم طبقے کی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی ہے، اپنے علماء کو مالی طور پر مستحکم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ عید کے موقع پر ہم اپنے علماء کو مالی طور پر زیادہ سے زیادہ مالی تعاون فراہم کر سکیں۔ ہمارے علماء کے جو بچے ہیں، آپ کی امام مسجد کے جو بچے ہیں، ان کی بھی خوشیاں ہیں، ان کو بھی عید کی جوتے چاہیے عید کے لیے اور نئے کپڑوں کے جوڑے چاہیے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی ایسی ویڈیو، کوئی بھی ایسی تحریر جو مولوی کے خلاف ہو، کسی داڑھی والے کے خلاف ہو، اس کو شیئر نہ کیا کریں۔ یہ گناہ ہے، یہ غیر اسلامی فعل ہے اور یہ کفر کی اور شیطان کی سازش ہے۔ اپنے علماء کی قدر کرو میرے بھائیوں، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہی تو ہیں جو ہماری اسلامی رہنمائی کر رہے ہیں، یہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نکاح ہو سکتے ہیں۔ اگر سوچیں کہ ایک گلی محلے میں اگر ایک مولوی نہ ہو تو اس گلی محلے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سب دوستوں کا شکریہ۔